श्रीवास्तव ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा श्वेत पत्र सच्चाई का वो आईना है जिसे कांग्रेस ने देश के सामने नहीं आने दिया। कांकेर में कांग्रेस नेता सोमेन मंडल के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, भाजपा नेता असीम राय हत्याकांड में है आरोपी। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह का भाजपा पर पलटवार, धनंजय सिंह ने कहा देश की जनता को गुमराह करना बंद करें। मुंगेली में श्री सिद्धेश्वर शिव महापुराण कथा का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय ने सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। बेमित्रा में नए न्यायालय भवन का हुआ भूमि पूजन कार्यक्रम में चीफ जस्टिस सिन्हा रहे उपस्थित। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय श्रीवास्तव ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया श्वेत पत्र सच्चाई का वो आईना है जिससे कांग्रेस पार्टी के एक परिवार ने देश के सामने नहीं आने दिया था। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र इस बात का साक्षी है कि 2004 और 2014 के बीच की कांग्रेस की यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 2024 तक पीएम मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हुआ। यूपीए ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया बल्कि देश को लूटा है। ये भारतीय राजनीति में हमेशा ये देखा गया है, आप लोगों ने भी देखा है कि वर्ष के 365 दिन एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ में या एक सरकार दूसरी सरकार के खिलाफ में आरोप प्रत्यारोप लगातार करती रहती है। और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रहती है कि जब फैक्ट आते हैं तो फैक्ट बहुत विपरीत होते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए कहें, जो मेरा अनुभव है कि पिछले 5 वर्षों की जो छत्तीसगढ़ की सरकार थी, केवल भ्रम के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने भ्रमित करने का ही काम किया। आपको शुरुआती दिनों में याद होगा कि पत्र का एक सिलसिला चल पड़ा था जब कोविड के समय कि हर एक विषय पर पत्र लिख देना प्रधानमंत्री जी को। जनता भ्रमित हो जाती थी, क्या ये सत्यता है, क्या नहीं है, पैसा आया नहीं आया, कुछ भी यदि हम काम नहीं कर पाते तो हम एक पत्र लिख देते थे कि इसके लिए कि पंखाजर प्रशासन ने कांग्रेस नेता सोमेन मंडल के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है, जहां राजस्व मामला और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि भाजपा नेता असीम राय हत्याकांड में सोमेन मंडल भी आरोपी है। मामले का खुलासा होने के बाद सोमेन मंडल के अवैध कब्जे को ढहाने की मांग की गई थी। वहीं शिकायत की जांच के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा ढहाने की कार्रवाई की। बता दें कि सोमेन मंडल इस अवैध कब्जे पर मेडिकल दुकान संचालित करता था। यह मंडल मेडिकल, जिसका संचालक सोमेन मंडल था, जो अभी असीम राय जी की हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और जेल में बंद है, और इसका अतिक्रमण के द्वारा अवैध रूप से यहाँ पे मेडिकल की शॉप बनाया हुआ था, जिसको आज प्रशासन के द्वारा पुलिस के सहयोग से तोड़ा जा रहा है। भविष्य में जो भी अगर इस तरह के अतिक्रमण पाए जाएंगे, अवैध अतिक्रमण, तो प्रशासन जैसा भी उचित समझेगा कार्रवाई करेगा। उस पर भी उसका किस तरह का है, अतिक्रमण है कि नहीं, इसकी जांच की जा रही है। जो सोमेन मंडल है, जो मेडिकल संचालन किया जा रहा था, उनके द्वारा पंखाजर कॉलोनी की भूमि शासकीय खसरा नंबर 1001/1 में अवैध रूप से निर्माण कर 2 डिसमिल जमीन पर दुकान संचालित किया जा रहा था, जिसमें शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। उसमें उनका अतिक्रमण सिद्ध होना पाया गया, उसके हिसाब से प्रशासन पर हटाने कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो हमको शिकायत प्राप्त हो, हम उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पलटवार किया है। धनंजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय सरकार के नेता देश की जनता को गुमराह करना बंद करें। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता पहले जनता को बताएं कि 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। उन्होंने जो घोटाले का आरोप लगाया है, उसमें कितने घोटालों की जांच उन्होंने की है। 10 साल में केंद्र सरकार ने कितने संपत्तियों को बेचा है, देश गर्त में चला गया है। उन्होंने कहा कि 5 लाख करोड़ का कर्ज 10 वर्षों में लिया गया है, उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जनता पार्टी के नेता ढपोड़ संख है, जो सिर्फ आरोप लगाते हैं। 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने जो घोटाला का आरोप लगाया, उसमें कितने घोटालों की जांच उन्होंने किया है। देश की जनता को गुमराह करना बंद करें नरेंद्र मोदी जी के नेतागण, और उनको ये बताना चाहिए कि 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में कितने संपत्तियों को बेचा है। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते 10 वर्षों में लिया है, और वो पैसा कहाँ गया, इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। पेट्रोल डीजल में लगभग 32 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से वसूल ले गया। लगभग ट्रेन में मिलने वाली सभी सुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। छात्रों से परीक्षा के नाम से 400 करोड़ रुपए शुल्क वसूला गया, लेकिन एक भी उनकी भर्ती नहीं हुई है। इनको बताना चाहिए कि अडानी को जो संपत्ति
पानी के मोल सौंपा गया, उसे भारतीय जनता पार्टी ने कितना कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार किया है। तो ये कांग्रेस पर घोटाले का आरोप लगाकर नरेंद्र मोदी जी की नाकामी को पर्दा करना चाहते हैं। ये देश की जनता भारतीय जनता पार्टी नेताओं के चरित्र को समझ गई है। असल मायने में घोटाला का आरोप कांग्रेस पर लगाते ही सीएम विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के ग्राम झलियापुर में आयोजित श्री सिद्धेश्वर शिव महापुराण कथा में शामिल हुए, जहां उन्होंने 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञशाला की परिक्रमा की और व्यासपीठ पर विराजमान कथा प्रवक्ता ब्रजनंदन महाराज का शॉल व श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया और आशीर्वाद दिया। इस दौरान मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री साय का माला पहनाकर भी भव्य स्वागत किया गया। वहीं सीएम साय ने कहा कि भगवान शिव देवों के देव महादेव भोले और अभयदानी हैं। वो सच्ची भाव भक्ति में दुश्मनों को भी वरदान दे देते हैं। उन्होंने कहा कि इस महायज्ञ का फायदा यहाँ के लोगों सहित हमारी सरकार को भी मिलेगा। आमंत्रण पर हम लोग यहाँ पर शिव पुराण कथा में शामिल हो पाए और ये कथा, ये यज्ञ पूरे क्षेत्र के खुशहाली के लिए हो रहा है। और आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत हुआ है और ऐतिहासिक बजट है। 1,47,000 करोड़ का बजट है और ये बजट में पूरे छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास को ध्यान दिया गया है। यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, सबके विकास का ख्याल किया गया है और ऐतिहासिक बजट आमंत्रण कलेक्टर महोदय के समक्ष अपनी समस्याओं के संबंध में बातचीत करने आया हुआ था, क्योंकि कलेक्टर महोदय सीएम साहब के आगमन में के मौके पे वहाँ गए हुए हैं। मैं उनकी मांगों के संबंध में जो उन्होंने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी परेशानी बताई, जो समस्याएं बताई, कि मूलतः रूप से उनकी समस्याएं डीओ न कटने के बाद परिवहन न होने संबंधी कुछ बिंदुओं को उन्होंने उजागर किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि विगत कुछ दिनों से डीओ कटा नहीं है और पूरे खुले आसमान में खाद्यान्न हमारा जो धान जो है वो वहाँ रखा हुआ है, तो उसका कहीं किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तत्काल डीओ कटे और उसका परिवहन में भवन में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायाधिपति रमेश कुमार सिन्हा शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता हाईकोर्ट न्यायाधिपति एवं बेमेतरा न्यायालय पोर्टफोलियो न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने की, जहां चीफ जस्टिस की वर्चुअल उपस्थिति में उनकी अनुमति से न्यायाधिपति ने नवीन भवन का भूमि पूजन व शिलालेख का अनावरण किया। वहीं इस अवसर पर जिला न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अधिवक्ता, न्यायालय के कर्मचारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बेमेतरा जिले के लिए एक गौरवमयी क्षण है। 2012-13 में जिला न्यायालय के गठन के उपरांत हमारे द्वारा लगातार ये मांग किया जा रहा था कि नया भवन के बारे में बात किया जा रहा था। हमारे चीफ जस्टिस साहब रमेश सिन्हा ज्वाइन करने के बाद बेमेतरा प्रवास के दौरान बेमेतरा आए और न्यायालयीन व्यवस्था को देख के उनके मन में थोड़ी उदास हुए वो, और उन्होंने तत्काल ये कहा कि अच्छे से इसको डेवलप करना है, बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे करके। हमारे पोर्टफोलियो जज हैं गौतम भादुड़ी साहब, उनके द्वारा तत्काल इनको इनिशिएटिव लेके और हमारे डिस्ट्रिक्ट जज विजन शास्त्री साहब के द्वारा इनिशिएटिव लेके तत्काल इसका भूमि पूजन के संबंध में उनके द्वारा निर्णय लिया गया। जो हमारी उपलब्धि तो आपको तस्वीर ये देख रहे, ये फ्यूचर है यहाँ का। और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे मैंने कहा कि घर बनाते हैं तो हम अच्छा लगता है नया गृह प्रवेश स्टार्ट करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसी का एक पहला सीढ़ी है ये। और ये इंस्टीट्यूशन, ये जो रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो रहेगा हमेशा के लिए। आप जजेस, वकील सब आते जाते रहेंगे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो आपकी काम करने की इच्छा रहेगी, लोगों का वैल्यू बढ़ जाएगा, लोगों का सिस्टम में उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। और इससे अल्टीमेटली ये होगा कि न्याय जो पहुंचना चाहिए लोगों की, इसमें आग्रह और उसमें जो जाने तो हमें करने की जो रहती है लालसा
बेमेतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि 18 जनवरी को उरला नदी के किनारे महिला की जली लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल कर महिला की पहचान की। मृतक महिला कंडरका थाना चौकी इलाके में रहती थी। वहीं मामले की जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि हत्या की वारदात को महिला के पति ने ही अंजाम दिया था। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद शव की पहचान छिपाने के मकसद से जलाने की कोशिश की थी। जानकारी के मुताबिक पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर है, जिसके शक के चलते ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जिला बेमेतरा थाना बेरला की चौकी कंडरखा के नेवनारा ग्राम है, वहाँ पर 18 तारीख को जनवरी में एक डेड बॉडी मिला। वो महिला की डेड बॉडी था। उसको पुलिस ने जैसे सूचना मिली तत्काल पहुँचते हुए उसकी पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्योंकि वो जली हुई लाश थी तो लगातार जो है उसकी पहचान के लिए पुलिस ने प्रयास किया। अलग अलग जगहों के लिए 4 टीम गठित की गई। उस टीम ने जो है लगातार मेहनत करते हुए सफलता प्राप्त की और महिला की आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित हुई। महिला रायपुर की रहने वाली पाई गई। उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि महिला का जो पति है वो संदेही हो सकता है और फरार है। तो उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी, हरियाणा तक पीछा किए। उसके बाद जो है उसको पकड़ लिया गया और पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को उजागर किया है। मैं पूरी पुलिस टीम को बहुत जो है। मुंगेली में समिति प्रबंधकों ने 1 सप्ताह के अंदर धान उठाव नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि आक्रोशित जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने धान उठाव नहीं होने के कारण रैली के माध्यम से नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने मुंगेली कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर की अनुपस्थिति में ज्वाइंट कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि मुंगेली जिला के 105 खरीदी केंद्र में बफर लिमिट से ज्यादा धान रखा गया है। शासन के नियमानुसार 72 घंटे के दौरान धान उठाव होना चाहिए, लेकिन महीनों से डीओ नहीं कटने के कारण परिवहन नहीं हो पा रहा है, जिससे समिति से धान उठाव नहीं होने से समिति प्रबंधकों को मुश्किलें बढ़ गई हैं। सहकारी समिति कर्मचारी संघ से हैं जो सोसाइटियों में धान खरीदी कार्य करते हैं। आज हम लोग जिला प्रशासन को ज्ञापन देने आए हैं कि धान की उठाव जो है नहीं की जा रही है। पिछले 2 जनवरी से धान का डीओ काटना बंद कर दिया गया है और समितियों के उपार्जन केंद्रों पर बफर लिमिट से कई गुना धान जाम पड़ा हुआ है। अभी मैसेज मिल रहा है कि 11 तारीख से मौसम भी ख़राब होने वाला है, तो धान जो है ख़राब होगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है समिति के ऊपर डाला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो शासन के बीच में हमारा जो अनुबंध होता है टीमों के बीच में, तो उसमें स्पष्ट 17.4 कंडिका क्रमांक में उल्लेख है कि धान की उठाव जो है 72 घंटे के भीतर बफर लिमिट के ऊपर की जो धान है उसका उठाव करना रहता है। लेकिन विपणन संघ के द्वारा डीओ नहीं काटा जा रहा है, ना धान का उठाव किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज हम सभी प्रभारी और समिति के सभी कर्मचारी आज ज्ञापन देने जिला कलेक्टर साहब को आए। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।